गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड प्रसंग चल रहा है। मारीच को कह दिया गया है कि ये कार्य तुमको करना ही है, तो अब कोई विकल्प नहीं रहा। तो यही सोच के कि भगवान के हाथों से मरना ही ठीक है, मृग का रूप बना के जाता है और सीता जी को मोहित कर लेता है। सीता जी दोनों को कहती हैं कि देखो तो सही ये कितना सुंदर मृग है, और कहती हैं प्रसंग को जहाँ कल विराम दिया था, घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का स्वर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ, भगवान राम को कह रही है। यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसीलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। सुनहरी रोमावली, इंद्रनील मणि के समान सींग, उदयकाल के सूर्य की सी कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति बिंदु युक्त तेज से सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बात को सुनकर, उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर, उसके उस रूप पर लुभाकर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा। ये जितनी बातें हैं ये सब कर रहे हैं लीला से, पर वर्णन जब किया जाएगा तो इसी प्रकार किया जाएगा मानो भगवान सचमुच में लुभा गए। क्या कहते हैं लक्ष्मण को? हे लक्ष्मण, देखो तो सही, विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप है भी बहुत ही सुंदर। अपने रूप की श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण ने तो कह दिया था कि ये राक्षस है, तो आगे चल के भगवान भी कहेंगे कि राक्षस ही भले क्यों न हो, मारीच है तब भी उसको मारना तो है ही है। हे सुमित्रा नंदन, देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चैत्र रथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहाँ से सकता है। यानी बड़ा सुंदर रूप बना के गया। टेढ़ी और सीधी रुचिर रोमावलियाँ इस मृग के शरीर का आश्रय ले सुनहरे बिंदुओं से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही है। देखो ना, जब ये जम्भाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दमकती हुई जिह्वा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। इसका मुख संपुट इंद्रनीलमणि के बने हुए पान पात्र के समान जान पड़ता है। उधर शंख और मोती के समान सफेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभाव वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। हे लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते समय
मृगचर्म के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते ही हैं। मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और सुवर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती हैं। हे लक्ष्मण, कोष की वृद्धि करने वाला वह वन्य धन मनुष्यों के लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई हैं। हे लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विदेह राज नंदिनी सीता मेरे साथ बैठेगी। कदली, प्रियक, प्रवेण और अवि की त्वचा भी, ये अलग अलग प्रकार के मृग हैं, इनकी त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाल के समान होना चाहिए, कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। यह सुंदर मृग और वह जो दिव्य आकाशचारी मृग यानी मृगशिरा नक्षत्र है, ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तारा मृग है और दूसरा मही मृग है। टिप्पणी में दिया है, नक्षत्र लोक में विचरने वाला मृग मृगशिरा नक्षत्र है, दूसरा पृथ्वी पर विचरने वाला ये कांचन मृग है। हे लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो, यदि वैसा ही यह मृग हो, यदि यह राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए, क्योंकि अपवित्र दुष्ट चित्त वाले इस क्रूर कर्मा मारीच ने वन में विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। इसने मृगया के समय प्रकट होकर बहुत से महाधनुर्धर नरेशों का वध किया है, अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। इसी वन में पहले अब एक घटना बता रहे हैं कि अगस्त्य मुनि ने भी इस प्रकार से एक राक्षस का, तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है वातापी की, तो संक्षेप में यहाँ फिर से दे रहे हैं। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता और जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्मर्षियों को नष्ट कर देता था। वह वातापी एक दिन दीर्घ काल के पश्चात लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त्य जी के पास जा पहुंचा और श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। श्राद्ध के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्यत हुआ, तब उस वातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, हे वातापे, तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत किया है, उसी पाप से अब तुम पच गए। ये घटना सुनाकर लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष का भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षस को भी वातापी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे वातापी अगस्त्य के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अब लक्ष्मण को क्या करना है उसके कर्तव्य बता के तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी की रक्षा करो। हे रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता की रक्षा के ही अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा। देखो, इस मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए
विदेह नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है, इसलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। हे लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना। सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना सीता की, जब तक कि मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता हूँ। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र लौट आऊँगा। एक बात और कहते हैं अंत में, यहाँ अध्याय पूरा हो रहा है। हे लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गृध्रराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। यानी कोई संकट भी आवे तो जटायु सहयोग करेगा। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। अगले अध्याय में लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मूठ वाली तलवार कमर में बांध ली। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। राजाधिराज श्री राम को आते देख वह वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टिपथ में आ गया। तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ दिख पड़ता था। कभी वन के किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघ खंडों से आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वह निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग रूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे। अब जब बहुत दूर चले गए तो क्रोध आना स्वाभाविक था और थक कर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। इस मृगरूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। दोनों बातें कही थी, या तो पकड़ लाऊंगा या मार डालूंगा। तो जब देखता कि पकड़ना चाह रहे हैं तो भाग जाता। तदनंतर वह पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया। अब ये पकड़ने में इतनी दूर निकल गए आश्रम से, तो पकड़ने का प्रयास अब नहीं करेंगे, अब इसको मार डालना चाहिए। तब वहाँ क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तर्कस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था छोड़ दिया। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृगरूपधारी मारीच के शरीर को चीर कर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया।
उसकी चोट से अत्यंत आतुर हो वह राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और सूने आश्रम से रावण उसे हर ले जाए। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है, यह समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। श्री राम के अनुपम बाण से उसका मर्म विदीर्ण हो गया था, अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। वे सोचने लगे, ओहो जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली, आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया। परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। बड़े उच्च स्वर से यानी वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए तो उसके उस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी। जंगल था तो सुनसान, वहाँ आवाज़ भी बहुत जल्दी पहुँच जाती है और महाबाहु लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहाँ मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फलमूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। जब भी जंगल में जाते थे तो जरूर कुछ न कुछ कंदमूल जो भी दिखता था ले जाते थे, तो वो भी साथ में ले लिया और लौट रहे हैं अगले अध्याय में। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार जानो। अब इस अध्याय में जो बातें, क्योंकि लक्ष्मण जी समझाएंगे सीता को, पर सीता के जो वचन हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को नहीं लिया है। बड़े कठोर वचन वो बोलती हैं। उन्होंने बड़े, सीता कह रही है लक्ष्मण जी से, उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका वह शब्द सुना है, वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं, मैं घबरा उठी हूँ। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं, तुम उन्हें बचाओ। जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ, जैसे कोई सांड सिंहों के पंजे में फंस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसों के वश में पड़ गए हैं, अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। भाई ने कह दिया था कि सीता की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि जटायु दूर पे है, जटायु यहाँ नज़दीक नहीं है। उनके इस व्यवहार से वहाँ जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी। यानी ये तो कह रही है कि दौड़े हुए जाओ और ये वहीं रुके हुए हैं। वो क्षुब्ध हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली, क्या कहती है, हे सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसीलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। हे लक्ष्मण, मैं जानती हूं तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही इसीलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो।
मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने न जाकर यहाँ निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। विदेह कुमारी सीता जी की दशा भयभीत हुई हरिणी के समान हो रही थी। उन्होंने शोक मग्न होकर आंसू बहाते हुए जब उपयुक्त बातें कही, तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, हे विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संशय नहीं है। 14,000 राक्षस, खर, दूषण, त्रिशरा अकेले जिन्होंने मार दिया। हे देवी, हे शोभने, देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो सम्रांगण में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करें तो वे श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपका हृदय शांत होवे, आप संताप छोड़ दें। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। हे सुंदरी, हे विदेह नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। हे कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया उस समय जन स्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ वैर बांध लिया है। यानी अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हारे पे जरूर राक्षस आक्रमण करेंगे। हे विदेह नंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका क्रीड़ा विहार या मनोरंजन है, वे राक्षस ही इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं। अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगे। हे अनार्य, हे निर्दयी, हे क्रूर कर्मा, हे कुलांगार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए यही तुझे प्रिय है, इसीलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पाप पूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। परंतु हे सुमित्रा कुमार, सुनो, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही तब जितेंद्रिय लक्ष्मण
हाथ जोड़कर उनसे बोले, हे देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। हे मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। स्त्रियां प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। हे विदेह कुमारी जानकी, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। ये अगले 3 श्लोकों में लक्ष्मण कह रहे हैं, इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याय युक्त बात कही है तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकाली है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। हे सुमुखी, आपका कल्याण हो। यहाँ लक्ष्मण रेखा वगैरह की कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी चले गए। ये कह के, हे विशाल लोचने, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह चली। वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, हे लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, या तीव्र विष पान कर लूंगी, अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवाय दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोक मग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने ऊपर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोती देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़ कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। 45वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था। सन्यासी, एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी सन्यासी होते हैं, जैसे ओंकारानंद जी थे, तो उसने शिखा और वो रहता है। फिर जब सन्यास होता है, गेरुए वस्त्र पहन सकते हैं, सन्यास होता है तब शिखा और जनेऊ निकाल देते हैं। तो ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी के जैसे सन्यासी बन के गया, शिखा है इसके। उसके बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में
परिव्राजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनैश्चर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जनस्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। प्रकृति कांप जाती थी रावण को देख के। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनैश्चर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। जैसे ही लक्ष्मण जी गए, रावण वहां पहुंच गया। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदर थी, उनके दांत और ओहोट भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीन लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। वह निशाचर प्रसन्न चित्त हो रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला। अब वो क्या कहता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ 15वें श्लोक पे विराम दे रहे हैं। ये अध्याय 38 श्लोक पर पूरा होगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।